हे गाइस, पता है बड़ी टीम्स और मैसिव सेटअप्स के बिना जब आप बिल्कुल स्क्रैच से कुछ शुरू करते हो तो सबसे बड़ा सपोर्ट आपकी अर्ली ऑडियंस होती है। मैं इस चैनल पर ऐसी ही जेन्युइन बातें बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कोई बड़ा क्रू नहीं है, बस एक कोशिश है लोगों की रॉ अनफिल्टर्ड स्टोरीज आप तक लाने की। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको ये एफर्ट थोड़ा भी जेन्युइन लगे तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना। इस स्टेज पर आपका एक क्लिक लिटरली मुझे अगले एपिसोड रिकॉर्ड करने का मोटिवेशन देता है। चलिए अब बिना किसी डिले के सीधा चलते हैं आज के कन्वर्सेशन। Thank you for being here. Yeah, I wanted to talk to you about so many things because specifically आपका प्रोफाइल ना मैं जितने मेरे सर्कल्स में देखता हूँ उससे सबसे डिफरेंट है। एंड जब हमने बात Oh, की थी, thank आपकी स्टोरी भी हम सुन रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि यार आप थोड़ा अपने रोल के बारे में थोड़ा सा बताओ। I am currently working as CGI lighting artist in Craving Digital and अभी मेरा रोल है एज अ लाइटिंग आर्टिस्ट। तो मेरे अभी स्टूडियो में क्या होता है, ऑटोमोबाइल्स का लाइटिंग होता है। जो हम शोरूम में जाते हैं, कार के शोरूम में, उसमें जो ब्रोशर्स होते हैं, वो ब्रोशर्स पे जो हम्म, पिक्चर होते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे होते हैं। या फिर होर्डिंग्स हो गया वगैरह, या फिर न्यूज़पेपर में जो कार के पिक्चर्स वगैरह आते हैं, तो ये इसका हम्म, स्टिल्स का रेंडर हम करते हैं। तो एंड प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, और अभी हमने हमने रिसेंटली एशियन पेंट्स का काम किया, सेरा का काम किया, और अभी हम्म, टियागो चल रहा है। टाटा टाटा के तो चलते ही रहते हैं गाड़ी। तो ये राइट। बेसिक है मेरे स्टूडियो तो में। वो पिक्चर्स मतलब आप उसको डिजाइन करते हो या क्या होता है एग्जैक्टली उसके अंदर? एक्चुअली वो क्लाइंट से हमारे पास कैड आता है, तो वो मॉडलर्स उसको ऑप्टिमाइज करके वगैरह, मॉडलिंग आर्टिस्ट होता है, ये हमारा एक पाइपलाइन होता है। तो वो पहले ही जो है हाँ। वो मॉडलिंग आर्टिस्ट के पास जाता है। तो वहाँ पे सब मॉडल्स वगैरह होते हैं कि वो मतलब कैसा क्या रहेगा वो। फिर उसके बाद टेक्सचरिंग आर्टिस्ट के पास जाता है वो। फिर वहाँ पे टेक्सचर्स वगैरह होते हैं, मतलब वो पार्ट कैसा रहेगा, मेटल रहेगा, प्लास्टिक रहेगा, ग्लास रहेगा, बॉडी पेंट क्या है, सब कुछ उसमें टेक्सचरिंग होता है। फिर टेक्सचरिंग होने के पास लाइटिंग के पास आते हैं, मतलब हमारे पास आता है। तो हम उसको लाइटिंग करते हैं, मतलब डायरेक्शन देते हैं कि क्या है, मतलब कैसा रहेगा, स्टूडियो लाइटिंग रहेगा, एनवायरनमेंट लाइटिंग रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, इवनिंग, नाइट, हम्म। डे, ऐसा होता है। फिर उसके बाद वो कंपोजिटिंग में जाता है, रिटचिंग आर्टिस्ट के पास जाता है। तो उसको वो फाइनल टच देते हैं, फिर उसके बाद वो रिलीज होता है। मैं यार थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओ, ये मुझे समझ यस में आ गया, यस। तुम बता रहे हो आप हम्म हम्म। एक्चुअल क्या होता है, मतलब गाड़ी आती है आपके पास या फिर मतलब फोटोज? वो, नहीं नहीं नहीं, फोटोज भी आते हैं, हम फोटोशूट भी करते हैं। कि क्योंकि हाँ। हमें पता नहीं होता है ना कि उसके फीचर्स क्या है वगैरह, तो हमारे कुछ आर्टिस्ट वहां पे जाके, वो प्रोडक्शन हाउस में जाके, तो वो वहां पे फोटोशूट भी होता है। तो हमारे वो राइट। रेफरेंस के लिए, और क्लाइंट की तरफ से वो मतलब फाइल आता है, क्या बोलते हैं, जो कैड फाइल आता है, मैक्स फाइल, जो हम यूज करते हैं। हाँ। मैक्स एंड माया ये सॉफ्टवेयर है, तो उसमें वो फाइल आता है, वैसा आता है। और जो वो मतलब जो पार्ट्स यूज नहीं कर सकते, वो मॉडल्स हमारे यहाँ पे होते हैं फिर मॉडलिंग में, ऐसे है। अच्छा। शायद मैं अच्छी तो तरह से फिर एक्सप्लेन उसका नहीं कर पा रही लाइटिंग हूँ। वगैरह नहीं नहीं, इट्स यस, इट्स उसमें, फाइन, हाँ कम्प्लीटली फाइन। तो हाँ आप उसपे लाइटिंग वगैरह कैसी होनी चाहिए कि वो सब आप देखते होगा फिर? हाँ, वो ऐसा होता है। वो हम डिसाइड करते हैं कि कैसा होना चाहिए, वैसा वगैरह। क्लाइंट की तरफ से भी कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो फिर हाँ। वो ऐसा करते हैं। ओके। तो तो अगर कुछ ये ऐसा रेफरेंस वगैरह दिखाए तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा शायद ऑडियंस को। हाँ, अगर आप के पास हाँ, कुछ है या आपके लिंक्डइन पे कुछ होगा तो मैं शेयर कर सकता हूँ। एक्चुअली लिंक्डइन पे ना, मेरा पर्सनल वर्क है, मेरे ऑफिस का काम नहीं है, ओके। ऐसा है। ओके। हाँ हाँ, वो तो नोन चीज है। हाँ। पर्सनल वर्क में आपका कोई ऐसा आपने बनाया है क्या वैसा? ये एक मुझे कोई गाड़ी का दिख रहा है, ये हाँ, मैं वो शेयर गाड़ी का करता है, हूँ। बट वो ना
बहुत साल पहले बनाया था और वो इतना अच्छा, मतलब उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी 1 नहीं ईयर है। 1 ईयर हाँ, हाँ, कुछ हाँ। तो हमारे पास टेक एविडेंस हो सकता है ना, तो यस, यस, मैं आप आपको बाद में शेयर कर दूँ क्या? मेरे पास है ऑलरेडी, तो मैं हुँ। ये आप ये वाला बोल रहे हो क्या? यस, यस, यस। करेक्ट, करेक्ट। ओके, यस। ये तो पूरा डॉक्यूमेंट ही है शायद। हाँ, अभी ये कैसा है ना, ये ऐसे हुँ, हुँ, स्किल्स होते हैं, तो ये ऊपर का जो है वो स्टूडियो लाइटिंग है और जो ये ओके, नीचे का जो है वो एनवायरनमेंट लाइटिंग है। तो ये एनवायरनमेंट में वो ओके, गाड़ी कैसे लगेगी, उसके रिफ्लेक्शन वगैरह कैसे आएँगे, वो ओह! सब उसका लाइटिंग होता है। अभी ये एनवायरनमेंट को थोड़ा-सा हेज़ी है, इसमें लाइट डायरेक्शन राइट, नहीं है। तो राइट, वो उसके हिसाब से हम वो गाड़ी के ऊपर जो भी रिफ्लेक्शन है, वो हम करते हैं वैसे। ओके, ओके, गॉट इट, गॉट इट। सो ये सब जैसे ये वाला हो गया, हाँ, ये हाँ, आप करते हैं। हाँ, यार काफ़ी यस, इंटरेस्टिंग है यार, ये का मतलब आप बताओ इसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि आप ने बताया था जब अपनी बात हो रही थी, आपके घर में एक इंजीनियर है जो कि यस, एक यस, प्रॉपर कोडर है, और यस, फिर यस, आपने यस। ये पाथ चूज़ किया, तो वो वाली स्टोरी आप बताओ कि एग्ज़ैक्टली हुआ कैसे? आपको इंटरेस्ट कैसे आया इस चीज़ में? एक्चुअली कैसे है ना बचपन से ही मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है, तो ये मेरे हॉबी है ड्राइंग मतलब आर्ट से रिलेटेड जो भी है मुझे वो बहुत अच्छा हुँ, लगता है। तो मैंने 7th-8th में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे करियर करना है तो मुझे आर्ट फील्ड में ही करना है। तो मेरे टीचर भी बहुत सपोर्टिव थे, जो मेरे स्कूल के टीचर थे उन्होंने ही मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कमर्शियल करूँगी मतलब जो होता है ना 5 साल का वगैरह वो वो करूँगी। फिर मैंने हुँ। यहाँ पे सोलापुर में फाउंडेशन में एडमिशन लिया था। फिर एक सॉरी टू मुझे इंटरप्ट, वो हुँ, कमर्शियल मतलब 5 साल का क्या क्या था वो? अ, वो कोर्स होता है। जैसे हुँ, हुँ। अपना ये होता है ना पीजी वगैरह वैसा। तो वो ऐसा कोर्स पोस्ट होता है ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन में जो 4 इयर्स का ग्रेजुएशन होता है वैसा? हाँ, 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 हाँ। हाँ, हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। उसमें मैं करने वाली थी। बट हाँ, हाँ। मुझे फिर ये एनिमेशन के बारे में पता चला। तो फिर मैंने एनिमेशन में एडमिशन लिया। तो ये सेम होता है वहाँ पर भी मतलब कैसा कि स्केचिंग वगैरह ये थोड़ा अपना विजुअलाइजेशन तो वो सेम वो यूज़ होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। तो हाँ, एनिमेशन 16 हाँ, मतलब आपको कहाँ से पता चला था आपको ये एग्ज़ैक्टली कि ये सब कुछ होता है करके? शायद मुझे मुझे मेरे आर्ट टीचर ने ही बताया था कि ऐसा एक सॉरी नया कोर्स हाँ, हाँ। आया है तो उसमें था अच्छा क्या बोलते हैं उसमें ये ग्रो करने के लिए अच्छे अच्छे चांसेस है। तो फिर सोलापुर में एक नया स्टूडियो ओपन हुआ था तब डेका एनिमेशन करके तो मैंने वहाँ हुँ, पे हुँ। एडमिशन लिया है। अच्छा। फिर वहाँ से आपको पता चला और फिर आपके घरवालों ने बोला नहीं क्या कि अरे इंजीनियरिंग बेटर चॉइस है, सब लोग कर रहे हैं, फिर वही कर लो, यस ऐसा यस नहीं बोला यस किसी ने? बहुत बहुत ये हमारी बहुत बड़ी मतलब बहस हुई थी डिबेट हुआ था घर पे कि क्या करना है 10th के बाद तो फिर मुझे बहुत इंटरेस्ट था उसमें तो फिर मैंने मम्मी हुँ, पापा हुँ। को मना लिया कि ये मतलब जो भी करूँगी मैं अच्छा ही करूँगी उसमें कुछ कोई भी फील्ड हो उसमें क्या भी तो इंजीनियरिंग और डॉक्टर तो सब वही करते हैं रहता ही अभी है मैं ना हर उनके घर में दूसरे पे यही। हाँ यस नहीं, नहीं, ये हर घर में होता है तो यार, हर घर में यस यस एक यस तो 3-4 हाँ प्रोफ़ेशन के अलावा बात ही नहीं होती है। ये एग्जैक्टली बहुत से एग्जैक्टली मैक्सिमम इंडियन घर में इंजीनियरिंग, हाँ डॉक्टर, यस या फिर बोलते हैं मैक्सिमम जाओ आगे तो कोई पायलट वायलट बोलेगा या फिर कोई एक कॉमन हाँ सा हाँ एग्जैक्टली प्रोफ़ेशन होता है। नहीं तो इंजीनियरिंग तो 90% घरों में इंजीनियरिंग की बात ही होती है मेरे हिसाब से तो। यस कि यस ये इंजीनियरिंग कर लो, वो इंजीनियरिंग कर लो, यही कर लो, हाँ यही तो पाथ ले लो। मैं सेफ। थोड़ा पढ़ाई में भी अच्छी थी तो मेरे पेरेंट्स बोलते हुँ, थे कि डॉक्टर या इंजीनियरिंग करो फिर नहीं बट हुँ। मुझे तो यही करना था तो मैंने यही किया तो अभी तो बेटर चल रहा है फिर अच्छा चल रहा है कन्विंस कन्विंस कैसे किया आपने एग्ज़ैक्टली कि यार ये मुझे करना है?
क्योंकि मुझे नहीं लगता, अब कौन से ईयर की बात है ये? 20 अ, ये शायद 2017 16 की होगी। 16-17 की बात में वो हाँ। टाइम पे भी आई थिंक दूसरे प्रोफेशन पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं गया होगा ना। वो टाइम पे भी आपके घर में भी ऐसा यस यस। चल ही रहा होगा, हमारे घर में भी वही चल रहा था कि यार यही पाथ है, यही तरीके से यहीं से चलो, सेफ हाँ, है क्योंकि टाइप लोगों का। को और कुछ पता ही नहीं है ना, और कुछ फील्ड, किसी फील्ड के हाँ, बारे में पता नहीं है। और पता भी है तो उसमें श्योरिटी है या नहीं, मतलब अर्निंग होगी कि नहीं, जॉब मिलेगा या नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा क्या, ये एग्जैक्टली क्या exactly, है। ये हाँ। क्वेश्चंस का आंसर कैसे दिया आपने फिर? मेरा कैसा है ना, मैं अभी मैं जो भी काम करती हूँ ना, वो बहुत दिल से करती हूँ, मन से करती हूँ। तो अच्छा, मुझे तो वो, हाँ। हाँ। वो एक तो भरोसा फिर बना लिया आपने कि यार यस मैं यस तो यस। कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी इसमें। हाँ, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगी। तो ऐसा है। अच्छा, तो तो अभी फिर हाँ। एडमिशन वगैरह, हाँ बोलो आप, मैं कुछ तो और बोलना था। अभी मेरे पेरेंट्स खुश है, अभी तो कुछ नहीं है। मतलब मैंने एडमिशन लेने के बाद भी मेरे पेरेंट्स मुझे, मतलब रोज मुझे मेरी मम्मी बोलती थी, हमने ठीक ठीक किया ना यहाँ पे एडमिशन लेके, हमने ठीक किया ना। अभी भी चांस है, अच्छा, हम बीएससी या साइंस में हम एडमिशन कर सकते हैं, अभी भी चांस है। मैंने बोला मम्मी को, नहीं मम्मी, मुझे यही करना है। यार फिर आर्ट जब बोलते हैं तो हाँ। एक ही उसमें आर्ट्स वाला एक जो सब्जेक्ट होता है वो करने के लिए बोलते हैं, राइट? या आपको सीजीआई वाला आपके टीचर्स ने बताया, आपने ऐसा बोला, राइट? यस तो यस। ये हाँ। आर्ट्स वाले इसमें जाने नहीं बोला आपको कि फिर यार आर्ट्स है तो फिर ये आर्ट्स वाला रूट ये ले लो, विच या आर्ट, मतलब जो एक बीएससी सब्जेक्ट एंड मुझे, बीकॉम, हाँ, वो वाले राइट, आर्ट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ये नहीं अलग नहीं, है इससे ये क्या? ये यस यस, ये अलग है, वो पूरा अलग है, ये तो स्टडी का हो गया। ये तो पूरा मतलब अभी आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वैसा है ये। यार हम्म। सॉरी फॉर माय, क्या बोलते हैं इसको, आ, कम नॉलेज के लिए इसके बारे में ज्यादा मुझे नहीं पता था। तो हाँ, तो आगे मैं ये भी पूछ रहा था आपसे कि जब आप फिर वहां से आपने ये सीजीआई के इसमें करने का डिसाइड किया, फिर आपने मना भी लिया, सब कुछ कर लिया, फिर जब आप ये कर रहे थे, 3 साल का था ये कोर्स, राइट? 3 साल का था? नहीं, 18 मंथ्स। अच्छा, 18 मंथ्स का ही था वो? यस यस, अभी 1.5 तो साल में? ये, हाँ अभी पहले 18 मंथ्स का था, बट अभी क्या है ना, मेरा जो ये था वो डिप्लोमा था। अभी तो हाँ ये हाँ, ग्रेजुएशन भी आ गया है उसमें। अभी 3 साल का, 5 साल का भी हो गया है कोर्स, तो मेरे टाइम पे तो वो ओके। 18 मंथ्स का ही था। फिर आपने वो करने के बाद आपने फिर जॉब्स के लिए कैसे सर्च किया, या फिर क्या करने का देखा आपने फिर? मैंने जहाँ से ये डिप्लोमा इन एनिमेशन सीखा ना सोलापुर में, तो मैं उसके बाद वहीं पे जॉब करने लगी। तो फिर और वहाँ पे वो स्टूडियो में मुंबई से, पुणे से वहाँ पे जॉइन हो गए थे लोग, मैं सीनियर, जो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उस फील्ड में। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो वहाँ पे मैं काम करते करते मेरा अच्छा ग्रो हुआ काम में। फिर उसके बाद वो सोलापुर के बाद मैंने मुंबई में घाटकोपर में रेस्ट स्टूडियो है, तो वो हाँ वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। और वो स्टूडियो कैसा है, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियोज में से एक था वो उस टाइम पे। हाँ। तो फिर मेरा वहाँ पे हो गया। फिर मैं तो बहुत खुश थी, मतलब मेरा सेकंड जॉब ही इतना अच्छा, मतलब स्टूडियो में हो गया वगैरह ऐसा था। और फिर क्या हुआ, 4 मंथ्स के बाद ही एक हमारी मीटिंग हुई, और वो मीटिंग में बोला कि हमारी सैलरी लेट होगी या फिर होगी तो हाफ सैलरी होगी, तो ऐसा बोला। ये कौन तो सा फिर कोविड का फेज था? कोविड के नहीं नहीं पहले नहीं, का था? कोविड, नहीं नहीं नहीं, कोविड के पहले था ये, कोविड के पहले था। ओके। हाँ हाँ, हाँ। तो कोविड के पहले से ही तो आ गया था आपके इसमें कोविड के रिसेप्शन। पहले से ही मेरे इसमें, हाँ। हाँ। तो कोविड के टाइम पे मेरा अच्छा था, कोविड के टाइम में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये सब कोविड के पहले की बात है। तो अच्छा। फिर उसके बाद मुझे 4 महीने सैलरी ठीक मिली, और उसके बाद 4 महीने मुझे सैलरी मिली ही नहीं। तो फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था छोड़ने के अलावा वो।
यार ऐसा वो था 4 महीने फिर। में तो फिर पीछे का पूरा दिमाग में घूमा नहीं क्या फिर कि यार इंजीनियरिंग कर लेना एग्जैक्टली, था, ये कर लेना था, फिर घर एग्जैक्टली, वालों के पास से वो आता है। कैसे एग्जैक्टली। डील किया आपने फिर ये सब? लकीली ना मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, मतलब हाँ मुझे हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हाँ हाँ, फिर मैंने जॉब देखने की भी बहुत ट्राई किया, बट मुझे जॉब मिला नहीं उस टाइम पे। तो फिर मैं घर आ गई, और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उसके बाद मुझे पुणे में एक स्टूडियो में मिल गया। मतलब वैसे यही चलता ही रहा, मतलब हम्म, जॉब तो मुझे मिलता गया, वैसा गया। तो बट ना right, पहले-पहले 3-4 स्टूडियो में क्या हुआ, मुझे सैलरी का इश्यू हुआ। सैलरी मुझे ठीक से नहीं मिली। फिर हम्म, उसके बाद बट वो जो क्रिस स्टूडियो था, उस स्टूडियो में मुझे जो फ्रेंड्स मिले या फिर मुझे कलीग्स मिले, वो मुझे इतने मतलब सॉरी मेरा बैटरी ये हुआ। हाँ no issues। हाँ, वो तो वो क्रिस स्टूडियो में जो भी मुझे फ्रेंड्स मिले, कलीग्स मिले, वो मतलब आज तक हम्म, मेरे टच में है, और उनकी वजह से मुझे बहुत जॉब मिले हैं। तो वैसा ही जो कुछ भी होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। वहाँ पे मुझे सैलरी नहीं मिली, अच्छा मुझे स्कोप नहीं मिला, बट हम्म। वहाँ पे जो फ्रेंडशिप हुई है, वो आज तक मेरे साथ है, वो मेरे फ्रेंड्स। और वो मुझे ये जॉब बहुत में अच्छा रहता उन है। हाँ, और उनकी वजह से मुझे बाद में जॉब भी मिला, ऐसा ही। तो उनको कि- पता था मेरा काम कैसा है, क्या है। right। यार आपने एक तो बात बोली थी ना अपन जब बात हुँ, कर रहे थे तो कि ये आपका पैशन है, आपको बहुत मजा आता है ये सब करने में, राइट? यस, यस, यस। ये पैशन को तो आपने प्रोफेशन कन्वर्ट कर लिया तो फिर आपको भी अभी कभी स्ट्रेस आता है ऐसा कि यार ये नहीं हो रहा है, या फिर वो नहीं होता तो फिर लग जाता है उसके पीछे, कैसा होता है? अ, अभी अभी कैसा है ना, पहले पहले ये होता था, तो पहले हम्म, मैं सीख रही थी, समझ रही थी, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, पहले ये होता था। तो हाँ, फिर जैसे ही सारे फील्ड में वैसा ही, जो नहीं आता है उसको तो उसका थोड़ा-सा R&D करो, ये करो। ऑफ़िस के बाद थोड़ा ओवर टाइम करके वो उसको सॉल्व करने की ट्राई करो। अभी तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, अभी तो अभी सॉल्व तो कर लेते हैं हम एक्सपीरियंस लोग। जैसे जैसे बढ़ता है तो फिर यस, एक्सपीरियंस वो जैसे-जैसे ईज बढ़ता है। ईज होता जाता है। फिर आप यस, अभी यस। रिसेंटली मैंने आपका वो देखा था जो अनरियल वाला एक आपने बनाया अनरियल वाला, था, यस। वो काफी दैट कॉट माय आई एक्चुअली, कि बहुत ही मतलब जबरदस्त लगा था। वो मैं ऐसे ही लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा था, मैं एक बार उसको दिखाता हूँ वीडियो यस, यस। जो आपने क्रिएट किया था, फिर उसके बाद उस पे आप बताना कि क्या आपका उस पे ओके, ओके। ये।
यार सच बता रहा हूँ मैं, मुझे पहले बार जब मैंने देखा था ना, ये मुझे ऐसा लगा था कि ये रियल है। और जो आपने हाँ लिखा ना, अ क्वाइट रोड कटिंग थ्रू डेंस जंगल क्रिएटेड द हाईवे एनवायरनमेंट, मैंने वो उसके बाद का चीज पढ़ा नहीं था कि वो अनरियल अच्छा जो आपने यूज किया है सॉफ्टवेयर उसका हाँ वो सॉफ्टवेयर। तो मुझे ऐसा लगा कि आपने वो रोड पे जाके सेटअप किया है प्रॉपरली और फिर उसको शूट किया है। वो इतना रियल लग रहा है ना, इट डजंट फील हाँ लाइक कि वो फेक है, मतलब आपने बनाया है वो उसको वो यस सॉफ्टवेयर यस यूज करके। यार इसके यस पीछे की यस कहानी बताओ यार। एक्चुअली क्या है ना, मैं अनरियल इंजन सीख रही हूँ अभी रिसेंटली। हम्म, मैंने इसके पहले भी एक प्रोजेक्ट बनाया है। एक अनरियल केव, जंगल केव करके है, तो वो मैंने बनाया था। तो फिर हाँ वो भी देखा मैंने, हाँ। हाँ, तो फिर इसके बाद मैंने ये किया। तो कैसा है ना, सॉफ्टवेयर सीखने के लिए कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कोई क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट या फिर कोई भी ऐसा उसको मैं ये करती हूँ, चूज़ करती हूँ, फिर उसमें वो प्रोसेस अच्छे से समझ में आता है कि मैं अच्छे से सीख पाती हूँ उसमें, तो इसलिए मैंने फिर हम्म। ये ऐसा चूज़ किया था। तो ये दिमाग में कैसे आया, मतलब आपका ये रोड का और इस ये पे मैंने ऐसा देखा लाइटिंग का था, ये? ये मैंने देखा था। ये ओके। यूट्यूब पे ये मैंने एक देखा था, तो उनसे मैं इंस्पायर होके तो फिर मैंने उसको रिक्रिएट किया। ओके, फिर आपको मैंने ऐसे रोड्स पे जाने का भी शौक है फिर, कि कहीं लॉन्ग ट्रिप्स यस, पे वगैरह यस। जाते हो? यस, 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 लास्ट लॉन्ग लास्ट ट्रिप आप पे। कहाँ गए थे? लास्ट तो मेरा पुणे टू सोलापुर और सोलापुर टू पुणे यही होता है। कहीं और गए हो ऐसे हाँ, रोड्स में? मैंने ऐसे रोड, क्योंकि मुझे कनेक्ट इसलिए भी किया ये, क्योंकि ऐसे हाँ, रोड्स मैंने देखे हैं मनाली साउथ जाते साइड। वक्त। मनाली से हाँ, 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 साउथ हाँ, साइड में भी, बैंगलोर बैंगलोर में हाँ। बैंगलोर से कहीं ट्रैवल करते थे हम लोग दूसरी जगह पे, तो यस, वहां यस। पे भी मैंने ये देखे थे। करने और से पहले ना बहुत सारे रेफरेंसेस मैंने ढूँढे थे उसमें। हाँ तो हाँ फिर उसमें वो क्या बोलते हैं, रोड साइड के जो ये होते हैं ना, कैसे होते हैं, उसके ऊपर जो टेक्स्ट होता है, जो भी होता है, हाँ कैसे रोड पे कितने मीटर पे वो पोल्स होते हैं, लाइट के हाँ। पोल्स होते हैं। फिर जो वो बस मतलब बहुत बहुत सारे मैंने रेफरेंसेस ऑब्जेक्ट निकाले। जो भी होते हैं, हाँ। हाँ, तो फिर उसको रेफरेंस को लेके मैंने स्टडी करके फिर ऐसे बनाया मैंने। ओके, तो ऐसा बहुत ही नहीं कि जबरदस्त है यार अपने वो। अपने मन से बनाए, बहुत सारे मैंने रेफरेंसेस देखे हैं। फिर हाँ, ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद उसकी लाइट डायरेक्शन वगैरह, जो वो सनराइज आ रहा है, वो आ रहा है, उसके लिए भी मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस देखे थे। तो वो रेफरेंस देख के मैंने फिर वैसे क्रिएट करने का ट्राई किए। तो यार अभी एक बात बताओ, जो कोई अगर कोई फ्रेश बंदा है या बंदी है जो कुछ पढ़ के निकल रहे हो, उनको भी आर्ट में अगर उनका इंटरेस्ट है, तो उनको अगर ये इस फील्ड में आना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? व्हाट आर द डोर्स, मतलब क्या कर सकते हैं एक हाई लेवल पे, अगर अगर आप बता पाओ। एनिमेशन स्टूडियोज़ है अभी बहुत सारे, सॉरी इंस्टीट्यूट्स है। आप हाँ, एडमिशन ले सकते हो, मुंबई में है, पुणे में। मेरे टाइम पे तो इतने थे भी नहीं। सोलापुर में था, मैंने वहाँ पे किया। तो अभी तो बहुत सारे एक्सपोज़र है, बहुत सारे कोर्सेज़ है। तो अभी कोई गेमिंग एक में है, स्पेसिफिक आपको वीएफएक्स। कुछ पसंद है अभी, मतलब कोई अच्छा लग रहा है आपको कि यार ये इंस्टीट्यूट अभी बहुत काम कर रहा है, ऐसा ऐसा कुछ है आपके इंस्टीट्यूट ध्यान के में? बारे में तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैक है हम्म। पुणे में, और यहाँ पे टून स्कूल करके है मुंबई में। पुणे अच्छे और हैं मुंबई मतलब वो। यू थिंक हाँ, हाँ, कि हाँ। हो सकते हैं अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ पे आप अच्छे हैं, जाके ढूंढ अच्छे। सकते हो? हाँ, हैदराबाद में भी है। तो ये कैसा है ना, ये अपने ऊपर है, हम कैसा उसको ग्रैब करते हैं या फिर कैसे हम उसको अ, सीखते हैं वैसे। प्रैक्टिस Right. प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो भी हम कर रहे हैं तो यार ले एक सकते हैं, एक ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। एक बात और होती है हुँ, ना कि दिमाग में आती है कि इस फील्ड में हुँ। पैसा कितना है? तो आपको ऐसा लगता है कि सफिशिएंट है पैसा आप सफिशिएंट है, इसमें, सफिशिएंट है, कि यानी ग्रोथ सफिशिएंट है। के अपॉर्चुनिटीज जो है वो कैसे होता है? जैसे आईटी इंडस्ट्री में अभी मैं भी हूँ उसमें, तो हुँ। एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है ना कि यार क्या ल्यूक्रेटिव सैलरीज होती है बहुत।
अगर आप स्विच हुँ, करते जाओ तो आपको हुँ, एक हैंडसम पैकेज आप जाके बैठ जाओगे बहुत हुँ। कुछ सालों में। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ ग्रोथ रुक जाती है एक स्टेज पे जाके। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके लिए बहुत अपॉर्च्युनिटी हो। तो आपका क्या ख्याल है इसके अंदर कि कैसी अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन होती है जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस आता है? आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ तो पहले 2-3 स्टूडियो का मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब था। तो हुँ, हुँ। मुझे सैलरी नहीं मिली थी। तो वो तो है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत खराब था। तो फिर मैंने तो ऑलमोस्ट ये फ़ील्ड छोड़ दी थी और मैं बैंकिंग की तैयारी करने लग गई थी। मेरे पापा बैंक में थे, अभी रिटायर्ड हुँ, है। हुँ, तो फिर उनकी बहुत ये थी कि वो विश थी कि मैं हुँ, बैंक हुँ, करूँ। मैंने फिर 4 साल बैंक की तैयारी की, बैंक एग्ज़ाम की, बैंक पीओ एंड बैंक क्लर्क वगैरह। बट हुँ। अनफॉर्च्यूनेटली मेरा वहाँ पर भी नहीं हुआ। तो तो मेरा वहाँ पर भी नहीं ऑप्शन हुआ। हाँ। यस और मैं 4 साल में मैं ये पूरा ऐसा मतलब भूल भी चुकी थी। 4 साल हो गए थे। ओके। तो फिर मुझे लगा अभी मेरा बैंक का अपॉर्च्युनिटी भी गया और मेरा ये एनिमेशन फील्ड भी गया। अभी मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरा सब कुछ गया अभी, कुछ नहीं। तो मेरा राइट। एक क्रेस्ट का फ्रेंड था, तो हाँ, उसने हाँ। मुझे पूछा एक नया स्टूडियो ओपन हुआ है, तू करेगी क्या? तो फिर मैंने बोला करते हैं, देखते हैं। मतलब मेरा इतना कुछ होप नहीं था। अभी हुँ, सामने से कोई पूछ रहा है तो फिर करते हैं। तो राइट। फिर मैं जॉइन हो गई। फिर वहाँ से मेरा अच्छा अच्छा स्टार्ट हो गया। या ओके, गोरेगाँव में स्टूडियो विसिंग करके है, तो मैं वहाँ पे कर रही थी, साढ़े 3 साल। ओके। तो वहाँ तो से मेरा वहाँ अच्छा स्टार्ट हो गया। आपको एक लकीली मुझ अपॉर्च्युनिटी मिली यस, और यस, लकीली आपने मुझे ग्रैब कर अपॉर्च्युनिटी ली। मिल गई। यस, हाँ। तो वो एक ऐसा बोल सकते हैं कि आपने ट्राई कर लिया दोनों भी और यस, यस, आपको मैंने पता ट्राई चल कर गया कि लिया। हाँ, नहीं ये वाला मेरा फ़ील्ड तो यही वाला है। कुछ दोस्त भी बनाए हाँ, आपने जो काम आ गए 4 साल बाद भी, एग्ज़ैक्टली, जो कि बहुत एग्ज़ैक्टली। ही अच्छा हुआ। हाँ, हाँ। राइट, तो मैंने ये फ़ील्ड क्यों छोड़ने का सोचा था, क्योंकि यहाँ पे सैलरी नहीं है ना, सैलरी का मतलब काम करो, सैलरी नहीं मिले तो कुछ इसका मतलब ही नहीं है। तो ऐसा मेरे राइट। साथ हुआ था, ये मेरा मतलब बैड एक्सपीरियंस है, सबके साथ हुआ होगा शायद। तो फिर जो ये फ़ील्ड में है, तो हाँ, हाँ। अभी भी हमारा फ़ील्ड कुछ इतना अच्छा नहीं चल रहा है। बट ओके, अपॉर्च्युनिटीज़ है मतलब जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ वग़ैरह आते हैं, वैकेंसीज़ वग़ैरह आते हैं, तो आपको अपना काम काम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अपनी अच्छी ओके। शोरील बनाओ, जो भी अभी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं या सीख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनके लिए, अपनी हुँ, अच्छी हुँ। स्ट्रॉन्ग शोरील बनाओ। शोरील मतलब राइट। आई थिंक यू नो शोरील मतलब हाँ, मैं देख रहा था आपके यूट्यूब चैनल पे। हाँ, यस हाँ, वैसा स्ट्रॉन्ग ये बनाओ, तो फिर जंगल की गेम वाला था या शोरील इज़ स्वान प्रिंस वाला आप बता रहे थे? स्वान प्रिंस आपने हाँ, स्वान प्रिंसेस अ, मैंने काम किया था उसपे हाँ, 20 टू 20 का एक हाँ। क्या था ये एग्ज़ैक्टली ये वाला इसका इसका स्टोरी बताओ क्या था? स्वान ये प्रिंस एक के इसमें कैसे मिला हाँ, था आपको? मूवी है एक्चुअली ये मैंने जो बोला ना अभी स्टूडियो वीजिंग करके, तो वहाँ पे हाँ, ये हाँ। मैंने काम किया था। तो वहाँ हुँ, पे हुँ। मैंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया था। हुँ, एक हुँ। पफिन करके था, तो ये अभी क्या बोलते हैं उसको अमेज़न पे है उसका। पफिन करके हुँ, एक हुँ। सीरीज़ है, तो ये राइट। अमेज़न प्राइम पे है। और एक मैंने दीपा एंड अनूप करके किया था, ये हुँ, हुँ। नेटफ्लिक्स पे है। ये सब ओह! एनिमेशन सीरीज़ है। हुँ, हुँ, 40 हुँ। एपिसोड, 30 एपिसोड ऐसी सीरीज़ है, तो ये हमने किया था। और एक हॉट व्हील्स करके है, जो हॉट हुँ, व्हील्स हुँ। की कार्स होती है ना, तो उनका हाँ, एनिमेशन उनका एपिसोड किया था, ये यूट्यूब पे है। तो ओके। और भी हमने बहुत कुछ किया था वहाँ पे। तो और ये स्वान प्रिंसेस करके मूवी है। ये आउट ऑफ इंडिया आई थिंक डीवीडी में मिलता है।